नमस्कार दोस्तों। सुख एक मन की भावना है। यह एक व्यक्तिगत अनुभव है। व्यक्ति मानसिक, शारीरिक और आर्थिक रूप से सुखी बनना चाहता है। हालांकि धन दौलत से भी सुख मिलता है। किसी का शरीर सदा निरोगी हो उसे भी सुखी माना जाता है। सच्चा सुख और शांति उसे ही मिलती है जब दूसरों के लिए हमारे मन में प्रेम हो। दुनिया में कोई ताकतवर शब्द है तो वह प्रेम है। प्रेम के आगे पूरी कायनात झुक जाती है। ऐसे सुंदर विचार के साथ इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। आप सबको नरेश गांधी का सादर प्रणाम। यह हमारा 652वां एपिसोड है जिसका नाम है सनी और कामवाली। दोस्तों, किसी जमाने में हमारे बुजुर्ग कहा करते थे, उत्तम खेती, मध्यम व्यापार और नीच नौकरी। लेकिन आज के दौर में अब यह उल्टा हो गया है। जो नीच नौकरी थी वह सबसे पहले नंबर पर आ गई है। उत्तम खेती वह आखिरी नंबर पर आ चुकी है। किसानों के हालात से हम सब परिचित है। मध्यम व्यापार अब भी अपनी जगह पर कायम है। आज के जमाने में कोई भी पढ़ा लिखा नौजवान हो नौकरी ही करना चाहता है। व्यापार करने का विचार भी उनके मन में नहीं आता। नौकरी करने वाला हमेशा दूसरों को धनवान बनाने के लिए मेहनत करता है, जबकि व्यापार करने वाला खुद धनवान बनने के लिए मेहनत करता है और वह धनवान कभी न कभी अवश्य बन जाता है। लेकिन नौकरी करने वालों को कुछ ज्यादा ही पापड़ बेलने पड़ते हैं। फिर भी धनवान होने की शक्यता कम ही रहेगी। इस दुनिया में बिना शनि की मेहरबानी के किसी को नौकरी नहीं मिलती। दुनिया भर के दासत्व पर शनि का अधिकार है। नौकरी या काम वाली का सुख किसे मिलेगा किसे नहीं मिलेगा ये शनि तय करता है। कुछ लोगों की हमेशा फरियाद रहती है कि हम अपने नौकरों से और काम वाली के साथ कितना भी अच्छा संबंध रखे, वह कुछ ही महीनों में नौकरी छोड़कर चले जाते हैं। मालिक और मालकिन यह समझ नहीं पाते कि उनके साथ ऐसा क्यों होता है। कुछ नौकर पूरा दिन काम करते हैं और कुछ काम वालियां सुबह 3 घंटे और शाम 3 घंटे काम करके चली जाती है। काम वाली कपड़ा बर्तन पोछा करके चली जाती है। मालकिन उसे कपड़ा लत्ता भोजन सब कुछ देती है, फिर भी वह नौकरी छोड़कर चली जाती है। वह टिक नहीं पाती। इसका रहस्य क्या है? कुंडली में छठा स्थान नौकर चाकर काम वाली रसोईया महाराज मजदूर यह सब छठे स्थान से देखा जाता है। मनुष्य की जन्म कुंडली उसके जीवन का एक नक्शा है। कुंडली में बैठे ग्रहों के इशारे पर हमारा जीवन चलता है। सवाल कोई भी हो, हमारी कुंडली के 12 स्थानों में से इसका जवाब हमें अवश्य मिल जाता है। आज हम इस एपिसोड में नौकर और काम वाली का सुख किस तरह का मिलेगा इसे जानेंगे। आइए इसे कुंडली के माध्यम से हम जानने का प्रयास करते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ज्योतिष का सफर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। सबसे पहले एक बात हमें समझनी होगी कि हमारी कुंडली में धन स्थान यानी दूसरा स्थान बलवान होना जरूरी होगा, अन्यथा हम नौकर चाकर या काम वाली को नहीं रख सकते। सबसे पहले घर के मालिक की कुंडली में धन स्थान बलवान होना चाहिए। आपके सामने उदाहरण कुंडली हम मेष लग्न की पेश करेंगे और इस कुंडली में दूसरे धन स्थान में वृषभ राशि है जिसके मालिक शुक्र है, जो 12वें मीन राशि में उच्च के बैठे हैं। आपको
अपनी कुंडली के धन के मालिक को बलवान किसी भी स्थान में समझना है। यह एक उदाहरण योग हमने यहां दिखाया है। और भी बहुत से धन योग होते हैं जिसे आप हमारे अन्य वीडियो में देख सकते हैं। यहां धन का मालिक बलवान और उच्च का हो गया है। इसका मतलब साफ है कि धन योग हुआ है। नौकर चाकर या काम वाली का सुख यहां मिल सकता है, क्योंकि धन का मालिक बलवान हो तभी हम नौकर चाकर या काम वाली को रख पाएंगे। बराबर सीधी सी बात है। और ये एकमात्र योग हमने दिखाया है। हालांकि धन के योग बहुत से होते हैं। आइए एक अन्य योग को भी हम बहुत जल्दी से जान लेते हैं। यदि आप कारखानेदार या फैक्ट्री या मिल के मालिक है या छोटी बड़ी आपकी इंडस्ट्रीज हो तो आपको मजदूरों की जरूरत रहेगी। या मकान बांधकाम क्षेत्र में हो तब भी मजदूरों से आपको काम रहेगा। मजदूर हो या नौकर चाकर हो या काम वाली हो, यह सब कार्यभार शनि महाराज ही संभालते हैं। दासत्व का पोर्टफोलियो शनि के पास है। बिना शनि की मेहरबानी के कोई भी नौकर या काम वाली का सुख आपको नहीं मिलेगा। आपकी कुंडली में शनि स्वग्रही या उच्च का होना जरूरी होगा। आपके सामने फिर एक बार मेष लग्न की उदाहरण कुंडली है। इस कुंडली में शनि सप्तम स्थान में तुला राशि में उच्च का हमने दिखाया है। यही शनि आपकी कुंडली में मकर या कुंभ राशि में भी हो सकता है, क्योंकि शनि तुला में उच्च का बनता है और मकर या कुंभ में स्वग्रही बनता है, जैसे हमने आपको दिखाया है। आपको अपनी कुंडली में किसी भी एक स्थान में उच्च का शनि, तुला का या मकर या कुंभ का शनि स्वग्रही और शनि को उच्च का समझना है। ऐसा शनि मजदूर, नौकर चाकर और काम वाली का सुख देता है। ऐसे जातक पर शनि की मीठी नजर होती है, क्योंकि शनि बलवान होगा तभी नौकर चाकर या काम वाली का सुख मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। ऐसा निश्चित मान लेना है। एक और योग को भी जानेंगे। छठे स्थान से नौकर चाकर या काम वाली का सुख देखने की आज्ञा हमारे शास्त्रों में की गई है। कुंडली में छठे स्थान की स्थिति, छठे का मालिक और छठे के कारक शनि जो नौकर या काम वाली के कंट्रोलर है, उसकी स्थिति देखना जरूरी होगा। आपके सामने उदाहरण कुंडली फिर एक बार हम मेष लग्न की प्रस्तुत करेंगे। इस कुंडली में छठे कन्या राशि है, जिसके मालिक बुध है, जो छठे कन्या राशि में हम आपको उच्च के दिखाएंगे। तो छठे कन्या राशि है और कन्या राशि में बुध उच्च का है और नौकर चाकर मंडल के लीडर शनि महाराज जो इस स्थान के कारक भी है। तो ये शनि महाराज 11वें कुंभ राशि में हम आपको दिखाएंगे, जो स्वग्रही बलवान है। आपको अपनी कुंडली में छठे का मालिक जो बने उसे किसी भी स्थान में बलवान समझना है और छठे के कारक शनि को भी किसी भी स्थान में बलवान समझना होगा। ऐसा योग नौकर चाकर और काम वाली का सुख अवश्य देता है, क्योंकि यहां छठा स्थान बलवान बना है।
जो नौकर और काम वाली का है। और छठे के कारक ग्रह भी शनि होते हैं, और शनि भी इस कुंडली में स्वग्रही बलवान है। इसलिए नौकर और काम वाली का सुख यहां जातक को मिलता है। एक और योग पर नजर डालेंगे। घर मालकिन की कुंडली में शनि अकेला लग्न में हो, या शनि के साथ चंद्र बैठा हो, तो आपको अपनी काम वाली के साथ 36 का ही आंकड़ा रहेगा। चंद्र शनि की युति हमने लग्न में आपको दिखाई है। आपका लग्न कोई भी हो सकता है, लेकिन लग्न में शनि और चंद्र का होना बहुत जरूरी होगा। ये विष योग है, और विष योग के कारण मालकिन को कड़क शिष्ट का पालन करने वाली बनाता है। ऐसे शनि वाली मालकिन का दिमाग ठिकाने नहीं रहता। जो चीज जहां हो वह वही होनी चाहिए। हर चीज अपनी सही जगह पर होनी चाहिए, ऐसा घर मालकिन का आग्रह रहता है। कुल मिलाकर स्वच्छता का इतना आग्रह होता है कि काम वाली टक टक करने की इसी आदत के कारण नौकरी छोड़कर भाग जाती है। कोई भी काम वाली ज्यादा तक सहन नहीं कर सकती। ऐसा लग्न में शनि चंद्र के कारण होता है। उन्हें नौकर चाकर या काम वाली का सुख नहीं मिलता। इनके यहाँ नौकर या काम वाली बदलते ही रहते हैं, और इसका कारण ये विष योग है जो लग्न में बना है। लग्न चाहे कोई भी हो, शनि चंद्र जब आ जाएंगे लग्न में, तब समझ जाइए कि नौकर चाकर या काम वाली का सुख नहीं मिलने वाला है। आइए एक और योग को भी गहराई से समझेंगे। मालकिन की कुंडली में किसी भी स्थान में सूर्य शनि की युति बनी होगी, तो यह युति उसे मालकिन को उदार बनाती है। इस युति को हम 10वें स्थान में आपको दिखा रहे हैं। सूर्य और शनि, ये युति हमने 10वें स्थान में दिखाई है। हालांकि ये युति किसी भी स्थान में हो सकती है। आपकी कुंडली में सूर्य और शनि की युति नौकर या काम वाली को समय समय पर कपड़ा लत्ता भोजन तनख्वाह बराबर मिलती है, फिर भी नौकर और काम वाली वफादार नहीं मिलते, क्योंकि ये योग ही ऐसा है जो इंसान को वफादार नहीं बनाता। नौकर या काम वाली विश्वासघाती या चोरी करने वाले, आलसी और काम में सबसे ज्यादा समय बर्बाद करने वाले ये नौकर चाकर या काम वाली मिलते हैं। यहाँ नौकर और काम वाली का सुख नहीं मिलता। इसका मुख्य कारण सूर्य शनि का एक साथ होना है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के कट्टर शत्रु है। ये दोनों किसी भी स्थान में होंगे तो नौकर चाकर आपको छोड़कर चले जाएंगे, लंबे समय तक टिक नहीं पाएंगे। एक और योग को भी जानेंगे। मालकिन की कुंडली में दूसरे धन स्थान में गुरु या मंगल हो, जैसे आपका लग्न कोई भी हो, गुरु और मंगल की युति धन स्थान में हो, तो मालकिन यहां उदार दिल की होती है। लग्न आपका यहां कोई भी हो, गुरु मंगल हम दूसरे धन स्थान में दिखा चुके हैं। गुरु मंगल का योग घर मालकिन को उदार दिल का बनाता है। नौकर चाकर काम वाली मालकिन की उदारता को बहुत पसंद करते हैं। हृदय विशाल बनता है। ऐसे लोग समय समय पर नौकर चाकरों और काम वालियों को भेंट सौगात देते रहते हैं। कपड़ा लत्ता भी
देते रहते हैं, तनख्वाह में भी कट नहीं करते, इसलिए इनके यहाँ नौकर चाकर लंबे समय तक टिके रहते हैं। उन्हें नौकर चाकर और काम वाली का सुख अवश्य मिलता है, क्योंकि गुरु बहुत बड़े दिल का है। और मंगल हालांकि हिम्मत का कारक होता है, लेकिन इन दोनों के पास उदारता है और उदार लोग ही कुछ न कुछ देते रहते हैं। आइए एक और योग को भी जानेंगे। नौकर चाकर और काम वाली का मिलना यह एक ऋणानुबंध होता है। अब समझ लीजिए उदाहरण के लिए कि घर मालकिन की नाम राशि मेष है। यहां चंद्र हम मेष में दिखा रहे हैं, तो आपको समझ लेना है कि घर मालकिन की राशि यहां पर मेष है। ये एक उदाहरण है, बराबर। और आपका चंद्र यहां हमने मेष राशि में कहीं भी हो सकता है, लेकिन आपकी जो नाम राशि हो उसे ध्यान में रखना है, बराबर। तो यहां उदाहरण लग्न देखा जाए तो मेष है, लेकिन नाम राशि भी मेष ही है, क्योंकि चंद्र मेष में बैठा है। तो चंद्र को हमने लग्न में दिखाया है। आपका चंद्र जहां हो वहां से गिनने पर 9वें, 10वें और 11वीं राशि जो आएगी, उस राशि के नौकर चाकर और काम वाली की राशि से आपका अच्छा ट्यूनिंग बैठ जाएगा। जैसे हम यहां आपको उदाहरण के लिए दिखा रहे हैं, धनु राशि, मकर राशि और कुंभ राशि। मेष राशि में चंद्र होने की वजह से चंद्र से गिनने पर 9वें, 10वीं और 11वीं राशि आपके नौकर चाकर या काम वाली की होनी चाहिए, क्योंकि आपकी जो राशि हो उस राशि से गिनिए 9वीं राशि कौन सी है, 10वीं राशि कौन सी आती है और 11वीं कौन सी राशि आती है। यहां इस कुंडली में धनु, मकर और कुंभ राशि आ रही है। आपको अपनी नाम राशि से 9वीं, 10वीं और 11वीं राशि जो आए उसे समझना है। यानी इस राशि वालों से आपका अच्छा लेन देन रहेगा, वह लंबे समय तक आपको सुख देंगे। लेकिन ध्यान रहे, यहां मालकिन और काम वाली का गोचर और अनुकूल दशा दोनों की ध्यान में लेनी होगी, क्योंकि अनुकूल समय न हो तो हमारी परछाई भी हमारा साथ छोड़ देती है। तो नौकर चाकर और काम वाली की वफादारी का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। तो दोस्तों, आज हमने नौकर चाकर और काम वाली का सुख किसे मिलेगा और किसे नहीं मिलेगा ये जाना। हमें यकीन है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं बहुत जल्द नए एपिसोड में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।